13 और 14 नवंबर की तारीख बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बुरी साबित हुई। इन 2 दिनों में हमने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 कारोबारियों को खो दिया। इनमें स्नैक्स इंडस्ट्री के दिग्गज और बीकानेर वाला के फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल, होटल इंडस्ट्री की सूरत बदलने वाले ओबराय ग्रुप के मुखिया पृथ्वीराज सिंह ओबराय और सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय शामिल हैं। केदारनाथ 86 साल के थे, पृथ्वीराज 94 साल और सुब्रत रॉय 75 साल के थे। आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे इन तीनों दिग्गजों की सफलता की कहानी की, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल, ये वो नाम है जिसने अपने ब्रांड को सड़क से उठाकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। केदारनाथ राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले थे, जहां उनका एक परिवार मिठाई की दुकान चलाता था। नाम था बीकानेर नमकीन भंडार। ये दुकान साल 1905 से थी, लेकिन 6 भाइयों में सबसे छोटे केदारनाथ के सपने बड़े थे, इसलिए वो 1950 के दशक में अपने भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ दिल्ली चले आए, जहां दोनों ने अपने परिवार की रेसिपीज के हिसाब से नमकीन और रसगुल्ले बनाए और उनको पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बेचना शुरू कर दिया। दोनों ने कड़ी मेहनत की और दिल्ली के चांदनी चौक में एक दुकान खोल ली। दुकान में नमकीन और रसगुल्लों के अलावा मूंग दाल हलवा, बीकानेरी भुजिया और काजू कतली जैसी चीजें बनने लगी। ये मिठाइयाँ लोगों को बहुत पसंद आई। जल्द ही दोनों भाइयों की दुकान बीकानेर वाला के नाम से फेमस हो गई और आज ये ब्रांड देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। जहां बीकानेर वाला के आज देश भर में 60 से ज्यादा आउटलेट है, तो वहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और यूएई जैसे देशों में भी बीकानेर वाला के आउटलेट्स खुल चुके हैं। पृथ्वीराज सिंह ओबराय को उनका कारोबार विरासत में मिला था, जिसके बाद उन्होंने देश में होटल इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी। उन्हें बिकी ओबराय के नाम से जाना जाता था। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि वो अक्सर कर्मचारियों को बताया करते थे कि किस तरह होटल में आने वाले गेस्ट को नमस्कार करना है और कहना है। उनकी इसी सोच के चलते ओबराय होटल में आने वाले गेस्ट का होटल स्टाफ नमस्कार करके स्वागत करता है। उनका मानना था कि नमस्कार भारत की पहचान है। जब कोई ओबराय होटल में आए तो उसे पता चले कि इस होटल का संबंध भारत से है। ओबराय ग्रुप आज भारत में 24 शहरों और 7 देशों में रॉयल एक्सपीरियंस दे रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो टाइम मैनेजमेंट और रोज कुछ नया सीखने पर जोर देते थे। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वो पृथ्वीराज को देखकर लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जिंदगी रोज घट रही है। आपने आज के लिए जो काम करने की ठानी है तो उसे आज ही पूरा करें, और अगर आप उस काम को आज पूरा नहीं कर सकते तो आप हर दिन पिछड़ते जाते हैं या फिर हारते चले जाते हैं। वो ये भी कहते थे कि अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। पृथ्वीराज कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि वेस्ट को कम करने पर फोकस रखते थे। सुब्रत राय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। पहले स्कूटर पर नमकीन और स्नैक्स बेचने का काम शुरू किया, फिर 1978 में सहारा की स्थापना की, जिसमें हर दिन 100-200 रुपए कमाने वाले लोग 10 और 20 रुपए जमा करने लगे। देखते ही देखते लोग जुड़ते चले गए और सहारा ग्रुप चल पड़ा। सुब्रत रॉय को लोग सहारा श्री के नाम से बुलाने लगे। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में हाथ आजमाया। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला हुआ था। उन्होंने साल 1991 में सहारा एयरलाइंस की स्थापना की। 10,000 एकड़ में फैला एम्बी वैली उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा। सुब्रत रॉय के पतन की शुरुआत सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी के आईपीओ से हुई। उन पर 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे लेकर निवेश करवाने का आरोप लगा। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। सुब्रत रॉय अपने अंतिम दिनों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।